दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी दवाई के बारे में जो काम आती है प्री ऑपरेटिव और प्री एनेस्थेटिक दवाई के रूप, जो सलाइवेशन एंड सिक्रेशन को इनहिबिट करती है और ये सिम्प्टोमेटिक साइनस ब्रेडिकार्डिया में काम आती है एंड ऑल्सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन इंक्लूडिंग नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एंड डाइवर्टिकुलर डिजीज में। ऑल्सो ये काम आती है ट्रीटमेंट में मस्कराइन कंटेनिंग मशरूम पॉइजनिंग की कंडीशन में। साथ ही ये काम आती है एंटीडोट के तौर पर एंटीकोलिनर्जिक एस्ट्रेज पॉइजनिंग की कंडीशन में, कार्बामेट्स, इंसेक्टिसाइड्स, नर्व एजेंट्स के तौर पर और ऑर्गेनो फॉस्फेट की पॉइजनिंग में ये काम आती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एट्रोपिन दवाई के बारे में। सो बेसिकली एट्रोपिन इज़ ए नेचुरली एक्रिंग बेलेडोना एल्कलॉइड। आइए अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो एट्रोपिन ब्लॉक करती है, एट्रोपिन जो है एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको ब्लॉक करती है वहाँ पैरासिम्पैथेटिक साइट पर, जैसे कि वहाँ स्मूथ मसल सिक्रेटरी ग्लैंड्स एंड सीएनएस की जो पैरासिम्पैथेटिक साइट होती है वहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है उसको ये एट्रोपिन ब्लॉक करती है। साथ ही ये कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देती है। साथ ही ये एट्रोपिन जो रिवर्सेस करती है मस्कैरेनिक इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक पॉइजनिंग को बाय एक्टिंग एज ए कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन एट मस्कैरेनिक रिसेप्टर। अब हम बात करते हैं इसके एडल्ट डोजेज की। तो ये इनिबिशन ऑफ सलाइवेशन एंड सिक्रेशन यानी कि प्री एनेस्थेसिया की कंडीशन में IM/IV सबक्यूटेनियस 0.5 से लेके 1 mg 30 to 60 मिनट बिफोर द सर्जरी देना होता है। रिपीटेड एवरी 4 to 6 आवर्स एज नीडेड रहेगी। ब्रेडिकार्डिया सिम्प्टोमेटिक की कंडीशन में IM 0.5 से लेके 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स डोज रहेगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन में ओरली इसको 0.6 से लेके 1.2 mg OD एट बेड टाइम दी जाती है। मस्कैरेन कंटेनिंग मशरूम पॉइजनिंग की कंडीशन में इसको IV देते हैं 1 से लेके 2 mg टाइट्रेट एंड रिपीटेड एज नीडेड टू रिवर्स सिम्टम्स तक। साथ ही ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज रिवर्सल में ये IV 15 to 20 mcg per kg एडमिनिस्ट्रेड विद नियोस्टिग्माइन और 5 to 7 mcg per kg एडमिनिस्ट्रेड विद एंडोर्फोनियम। कोई ऑर्गानोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है अथवा कार्बामेट्स इंसेक्टिसाइड की पॉइजनिंग है तो उस कंडीशन में IV 1 to 2 mg बोलस एज ए दिया जाता है, रिपीटेड बाय डबलिंग द डोज एवरी 3 to 5 मिनट्स इफ द प्रीवियस डोज डिड नॉट इंड्यूस रिस्पॉन्स। इन सीवियर सिम्टम्स कंडीशन में IV इनिशियल डोज 3 to 5 mg बोलस रहेगी। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक डोजेज की। तो ये बच्चों में ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में, इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडल्सेंट में IV 0.02 mg पर kg पर डोज रहेगी एंड मशरूम पॉइजनिंग में इसकी IV डोज 0.02 mg पर kg पर डोज इसकी रहेगी बच्चों में। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की कैटेगरी कौन सी है। तो ये कैटेगरी C के अंडर आते हैं। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड वार्निंग्स की बात करते हैं। तो ये किन कंडीशन में एट्रोपिन को नहीं लेना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, पैरालाइटिक एलियस की कंडीशन में नहीं लेना, पाइलोरिक स्टेनोसिस में नहीं लेना, मास्थेनिया ग्रेविस में नहीं लेना एंड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा की कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगी, यानी कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। थैंक यू सो मच।